अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिज़्क़ में बरकत डाले, आपको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज हम बनाएंगे मकई की रोटी और साथ हम बनाएंगे जी सरसों का साग। साग तो मैंने बना लिया, उसको हमने तड़का लगाएंगे। तो मैंने सोचा ये छोटी छोटी क्लिप्स जो है मैं आपके साथ शेयर करूं। जिस चीज़ को मकई की रोटी और सरसों का साग पसंद है ना, उसने मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज ज़रूर करना है। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना हमें आई थी गिफ्ट कहीं से, तो इसलिए साग की रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे तो गिफ्ट आया। तो मैंने तो सिर्फ इसको लगाना है तड़का। तो जिसने भी मुझे ये साग मज़े मज़े का साग भेजा उसका थैंक यू सो मच, और जिसने हमें ये मज़े का मकई का आटा भेजा है खालिस, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो ये साग जो है ना हमने फरमाइश करके किसी से मंगवाया था। तो मेरी बड़ी ही प्यारी सी एक दोस्त है तो जिससे मैंने ये साग बनवाया था। अगर वो मेरा व्लॉग देख रही होंगी ना तो वो ज़रूर ये देखेंगे कि साग उन्होंने मेरे लिए भेजा है। तो थैंक यू सो मच। तो साग बहुत मज़े का बना था। तो हम लगा रहे हैं तड़का। तो बहुत से लोग पूरे मसाले का तड़का भी लगाते हैं, तो हम लगाएंगे जी प्याज और अदरक का तड़का। इसके साथ ना बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है साग के अंदर, जो ना प्याज और अदरक का तड़का। आप इसके अंदर ना फ्रेश प्याज, जिसको वो पूकें सी नहीं होती ग्रीन कलर की जो होती हैं, उसका तड़का लगाएंगे ना, वो भी बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा टेस्टी आपका साग बनेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने कहा आज मैं आपके साथ ये ना चीज़ शेयर करती हूँ। तो अपनी रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं क्या करती हूँ सारा दिन। तो आज तो जी मैंने एक घर क्लीनिंग करवाई है। क्लीनिंग करवा के तो फिर जो होता है ना काम होता है कि खाना कर लिया जगह खाना में क्या बनाना है। तो सुबह सुबह जब उठती हूँ ना तो काम वाली आ जाती है, तो फिर वो क्लीनिंग सबसे पहले क्लीनिंग ही करवाती हूँ, नाश्ता बाद में होता है। तो सबसे पहले मैं जो है ना अपने सारी सफाई भी करवा लेती हूँ, बर्तन वॉश करवा लेती हूँ, बाद में नाश्ता बनता है। तो एक घर आपका जब नीट क्लीन हो जाता है ना, साफ़ सुथरा, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। तो बहुत से लोग जो हैं, मतलब मैंने देखे हैं, वो खलार बखेर के सारी चीज़ें बखेर बखूर के बैठे होते हैं। क्लीनिंग के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता। वो कहते हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि अपना टाइम पे ही आप जो है ना सारे काम किया करें। टाइम आपका सेव हो जाता है, बाद में बचता भी है रेस्ट के लिए। तो सारा दिन टाइम वेस्ट करने से अच्छा है शाम में जो है वो काम करने। सारा दिन बैठे रहना, कभी क्या कर लिया, कभी क्या खा लिया, कभी बैठ के कभी उठ के। तो शाम को जाके कुछ औरतें जो काम करती हैं, तो शाम को काम करने का क्या फ़ायदा। दिन के टाइम आप काम करें, शाम में आप रेस्ट करें, इंजॉय करें अपनी ज़िंदगी को, कोई मूवी देखें, अल्लाह को याद करें। मतलब कि अपने काम करें, अपने जो हैं घर के काम जो है वो सारा दिन में निपटा लेने चाहिए। तो आपके हस्बैंड आए तो हस्बैंड के आने से पहले कोशिश करनी चाहिए आपको कि सारे काम जो है ना नीट क्लीन, अपना घर भी कर लें, खाना भी बना के रेडी कर लें, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करें, कोई चाय बनाएं, इंजॉय करें, कॉफ़ी पिएं, मज़े मज़े के खाने खाएं। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जी मैं गूंद रही थी आटा। तो ये मकई का जो आटा होता है ना, ये गर्म पानी के साथ ही गूंदा जाता है क्योंकि ये बाइंड जो है ना वो बड़ी मुश्किल से होता है। तो इसकी बाइंडिंग करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम है। तो यहाँ पर जी हम गूंद रहे हैं। आप गर्म पानी से गूंदेंगे ना तो अच्छी आपकी रोटी बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं जिस स्टाइल से रोटी बना रही हूँ ना, वो कोई बिगनर्स भी होंगे ना वो भी इस स्टाइल से रोटी जो है ना वो बना लेंगे। तो बड़ा ही आसान तरीका है इससे गंदम की रोटी बनाने का। तो चलें जी अब हम बनाते हैं गंदम की नहीं, सॉरी, मकई की रोटी बनाने का। तो गंदम ज़ुबान के ऊपर लफ्ज़ चढ़ा होता है ना, तो इसलिए मकई की रोटी। गंदम तो डेली लफ्ज़ यूज़ हो जाता है ना, तो मकई का कभी कभार होता है। तो बड़ा आसान तरीका है मकई की रोटी। अब आपने कहना मकई की रोटी है और ये वाइट आटा। नो, जो एक येलो कलर की मकई होती है, एक वाइट होती है। तो ये जो है वाइट मकई है। तो बड़ी ही मज़े की रोटी इसकी बनकर तैयार होगी। तो चलें जी, इस तरीके से आपने शेप दे लेनी है इसको। तो अब जी मैंने लिया था एक जो है ना शॉपर मैंने लिया, उसको मैंने इससे कट कर लिया। अब आपने रखना है पेड़े को इस तरीके से शॉपर के ऊपर। अब शॉपर को टर्न कर देना है दूसरी साइड पे, इसको ऊपर आपने कर देना है। अब बेलन की मदद से आप इसको बेल लें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से रोटी मैं बेल रही हूँ। तो आपने भी इस तरीके से, अगर आपको भी नहीं बनाने आती, मैं वैसे हाथ से बना लेती हूँ लेकिन इतनी परफेक्ट देखिएगा, जैसे शेप हम जो इसको देंगे इतनी परफेक्ट नहीं बनती, लेकिन हाथ से बन जाती है।
तो कई लोग तो मैंने देखा है कि वो ना लिक्विड बना के ना मकई का तो ऐसे ही तवे के ऊपर बिखेर देते हैं, उसके साथ भी रोटी बड़ी अच्छी बनती है। उसका थोड़ा टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बड़ा मज़े का आता है। तो किसी दिन मैं आपको उस स्टाइल से भी जो है ना मकई की रोटी बना के दूँगी। और मकई की रोटी की खासियत बोला क्या, आप मकई की रोटी बना लें, बाजरे की रोटी बना लें या जौ की रोटी बना लें, ये इसका ये होता है कि जब आपने आटा गूँना है ना, फ़ौरी आपने इसको पका लेना और ख़त्म कर देना। ये नहीं कि 2 दिन का इकट्ठा गूँध के रख लिया, नहीं। फ़ौरी बनाएँ और फ़ौरी पकाकर तो फ़ारिग हों। तो ये ढक्कन मैंने लिया, आपने भी कोई गोल सा ऐसा ढक्कन ले लेना है। इस तरीके से आपने करना है इसको प्रेस। तो देखें गोल सी मकई की रोटी बनकर हो चुकी है तैयार। तो इस तरह क्या बनती हैं मकई की रोटियाँ गोल गोल, तो थोड़ी शेप जो है ना ख़राब हो जाती है। तो मेरे स्टाइल से बनाएंगे ना तो आपकी मकई की रोटी की शेप कभी भी ख़राब नहीं होगी, बल्कि आम जो घर में रोटी बनाई जाती है ना उससे भी ज़्यादा परफेक्ट जो है ना वो शेप आएगी आपकी रोटी की ना। तो अब जी यहाँ पर अब आपने जो है ना आसानी से ना इसको हटा लेना, आराम आराम से शापर को ऐसे करें और ये देखें माशाल्लाह से रोटी हमारी हो चुकी है तैयार। तो ये बन गई, अब हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए कितने अच्छे तरीके के साथ मकई की रोटी जो है बनकर हो चुकी है तैयार। तो चलें जी अब हम इसको पकाएंगे। तो दूसरी साइड पे चूल्हा कर दिया था मैंने ऑन, तवा हमारा जो है ना वो गर्म हो चुका है। अब हम रोटी को डाल देंगे ऊपर। तो माशाल्लाह से देखें कितनी परफेक्ट सी रोटी बनकर हो चुकी है तैयार। तो अब जी यहाँ पर हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। तो देसी घी यूज़ कीजिएगा। तो जी सरसों का साग और मक्की की रोटी और साथ देसी घी ना हो तो ये कहाँ लिखा हुआ है। तो साग का जो असल मज़ा आता है ना वो आता ही देसी घी के साथ है। तो देसी घी होगा तो साग बड़ा बड़ा यमी सा बनकर तैयार होगा, तो खाने का भी एक अपना मज़ा आएगा। तो देसी माहौल बनाना है तो फिर पूरा बनाए ना तो मैंने कहा देसी माहौल करना है ना तो आज फिर पूरा देसी माहौल करते हैं, छोड़ो डाइट शाइट को, आज से जम के खाते हैं मज़े का खाना तो यहाँ पर माशाल्लाह से साइड चेंज कर ली, देसी घी लगा लिया। अब आपने इसको सेकना है तो हम इसको सेकेंगे अच्छे से, अपनी रोटी को कुक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए इतनी परफेक्ट इसकी शेप बनती है ना रोटी की, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये। और तवे के ऊपर एक पिद्दी सी रोटी, छोटू सी रोटी, बड़ी ही प्यारी लगती है। आम रूटीन में हम रोटी बनाते हैं ना तो वो बड़ी रोटी होती है, तो वो देख देख के ना इंसान आदी हो चुका होता है। तो ये रोटी बनाती हूँ ना तो इसकी शेप छोटी सी होती है ना तो बड़ी प्यारी लगती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से रोटियां बनकर हो चुकी हैं तैयार। तो अब जी यहाँ पर हम सर्व करेंगे इसको, कटोरी के अंदर डालेंगे दाल और दाली साग आज ना वर्ड्स मेरे रोंग हो ही जा रहे हैं तो माजरत। तो अब जी यहाँ पर डाल लिया है हमने मज़े मज़े का साग। तो अब ऊपर डालेंगे देसी घी। माशाल्लाह से फुल देसी माहौल बन गया। तो यहाँ पर एक लस्सी का गिलास होना तो क्या ही बात है, गांव की याद आ गई। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह से खाना हो चुका है तैयार। अब खाना खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पर जी हम आए थे दोपहर के टाइम, हमने वो खाना खाया था। अब यहाँ पर हम आए थे शाम के टाइम में एक बर्थडे पार्टी पे। तो यहाँ पर जी हम करेंगे इंजॉय खाना। तो यहाँ पर चिकन का सालन भी था और भी चीज़ें थी तो वो मैंने आपसे दिखाई ही नहीं। तो यहाँ पर जी बर्थडे सेलिब्रेशन होने लगी थी, केक कट होने लगा था। तो मैंने सोचा कि ये व्यू आपसे दूर क्यों रहे, ये भी तो हम आपको दिखाएं ना कि कितना प्यारा व्यू है, जो कितना प्यारा से ये डेकोर किया गया है। खुद अपने प्यारे प्यारे हाथों से सबने मिलके इसको जो है ना वो डेकोर किया है। तो यहाँ पर जी केक कट की सेरेमनी होने लगी थी। अब यहाँ पर जी केक कट करेंगे। माशाल्लाह से कैंडल्स जो है ना वो जलाई जा रही हैं। तो केक बहुत प्यारे थे और बहुत मज़े के थे। तो बच्चे की बर्थडे थी, 1 ईयर का हो गया था हमारा प्यारा सा गुड्डा, तो उसकी बर्थडे थी। तो अब जी यहाँ पर केक कट किया जा रहा है। इसकी मामा पापा और दादो केक कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी केक कट हो चुका है। अब सबको केक कट करके तो शेयर वो जो है सर्व किया जाएगा। तो जी सब ये जो है ना केक एंजॉय करेंगे। और सब ने केक खाया था और बहुत मज़ा आया था बर्थडे पार्टी में। तो यहाँ पर जी बच्चे खेल रहे थे, हसन और हसनैन तो आज ये फुल इंजॉय कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया है कि अब कभी गाड़ी से झगड़ा करना शुरू कर देते थे, कभी पाउडर एक हाथ में पकड़ा हुआ था तो वो पाउडर सारा कपड़ों पे लगा लिया। तो मैंने सोचा कि आज आप लोग इंजॉय कर ही लो, कोई बात नहीं, फिर मैं आपको नीट क्लीन कर दूँगी दोबारा बच्चों को। तो मैंने कहा आज आप दोनों भाई जो है ना इंजॉय करो, कोई बात नहीं, मम्मा आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहेंगी, आप इंजॉय करो। बल्कि मैं इनकी वीडियो शूट कर रही थी मैंने कहा चलो इनकी वीडियो बना लेती हूँ। दोनों भाई जो है ना वो कितने प्यार से मज़े मज़े से खेल रहे हैं।
तो यहाँ पर जी देखें हसनैन आ गया इधर भी जो है ना वो पाउडर बिखेरने के लिए कि कोई जगह खाली ना रह जाए। तो ये जी दूसरे दिन की वीडियो थी, हम गए थे बच्चों को पार्क लेके। तो यहाँ पर माशाल्लाह से हसन इतना इंजॉय कर रहा था ना, हसन कह रहा था भाई आज मुझे छोड़ दो और आज जो है ना मैंने यहाँ पर इंजॉय करना और मुझे कोई पकड़े ना, मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ जो है ना वो खेलना है। तो बड़ा ही इसने इंजॉय किया यहाँ पे आके ना। बाहर बच्चे बाहर आके वाकई में बड़ा इंजॉय करते हैं कि पार्क वगैरह में आ जाए ना तो बड़ा ही बच्चे खुश होते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और हसनैन जो है ना मेरा बड़ा बेटा जो, वो तो कह रहा था कि मामा मुझे आप बिल्कुल भी ना पकड़े, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। तो उसने जो है ना पार्क में जाके बड़ा ही इंजॉय किया और उसको वैसे भी ना झूले लेने का भी बहुत शौक़ है और बाहर उसको जो है ना वो फिरने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर जी हसन जो है ना वो अपने बाबा के पास था और मैं इसको कह रही थी मुझे चल चल के दिखाओ। तो इसको बेचारे को जो है ना वो चलना नहीं आ रहा था और हसनैन देखें कैसे दौड़ें लगा रहा है। तो हसनैन ने बड़ा इंजॉय किया यहाँ पे पार्क में जाके ना, बड़ा ही इसको मज़ा आया और इसने इंटरटेन किया। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।